दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एज सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड होने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम ही एक तरीके से प्रूव करना है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। हम जानते हैं रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 ये सभी इरेशनल होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इन्हें प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम प्रूव करने की एक मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि, जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर हम लेके चलेंगे कि ये वाला नंबर रेशनल है। हम क्या लेके चलेंगे, रेशनल है, और हम प्रूव कर देंगे कि ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। तो पहले हम समझते हैं कैसे हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, हम इसको रेशनल मान के चलेंगे, लास्ट में हम प्रूव कर देंगे ये रेशनल नहीं है तो क्या होगा, फिर इरेशनल होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सॉल्व करेंगे तो हम, ठीक है, लेट अस अज्यूम, माना कि लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज़ आ रेशनल नंबर। हमने इसे एक रेशनल नंबर मान लिया है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है। नाउ लेट यदि हमने इसे रेशनल नंबर मान लिया है तो ये P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, बटे की शक्ल में आ जाएगा, ठीक है, अपॉन की शक्ल में आ जाएगा। हम इसे ऐसे लिखेंगे, नाउ लेट, अब माना हमने रूट 5 इक्वल, अब क्या हो जाएगा अपना A/B हो जाएगा, क्योंकि रूट 5 को हमने क्या माना है, रेशनल नंबर माना है, तो बटे की शक्ल में ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जो A और B हैं, यहाँ पर A एंड B आर को-प्राइम नंबर्स। अभी को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, इनको समझ लेते हैं। आर को-प्राइम नंबर्स एंड B इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, और B यहाँ पे 0 नहीं होगा, ठीक है। A और B को-प्राइम है। को-प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनमें केवल एक फैक्टर होता है, जो केवल और केवल एक से डिवाइड हो सकते हैं, किसी सेम अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे 3 और 4 हैं, ये दोनों केवल 1 के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं। किसी सेम नंबर के द्वारा डिवाइड किया जाए तो केवल 1 के द्वारा डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा किसी डिवाइड से नहीं हो सकते। यह हम इन्हें सीधी सी भाषा में कहें, बे नंबर जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, वे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम A और B को क्या को प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे चेंज करना है, थोड़ा सा हमें अब आगे चल के थोड़ा कुछ सॉल्व करने के लिए हमें अब ये प्रूव करना है कि को प्राइम नहीं होंगे। तो को प्राइम कब नहीं होंगे, जब जब एक के अलावा भी किसी से डिवाइड हो जाए। तो हम देखते हैं कैसे क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर आपका पहले हम लिख लेते हैं रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर A/B का होल स्क्वायर आ जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 5 ही होता है, और ये हो जाएगा A²/B²। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B² यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा B², 5 इज इक्वल्स टू A²। अब यहाँ से 5 इसके अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ से B² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5/A², सॉरी A²/5 हो जाएगा। 5 यहाँ से इसके अपॉन में आ गया। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पे जो है A² 5 के द्वारा डिविजिबल है, नीचे है तो A² 5 के द्वारा डिविजिबल है। यहाँ पर सिंस A² इज डिविजिबल बाय 5, so A is also divisible by 5। तो ए बी 5 के द्वारा डिविजिबल होगा। यदि A² 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ये 5 है अपना, समझना। यहाँ पे मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है 81 यदि
किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है 81, ठीक है, तो 9 भी तो 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा a² इज़ डिविजिबल बाय 5, ठीक है। यहाँ पर यदि मैंने लिखा 64 यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 8 भी तो 8 से डिवाइड होगा। यही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। मान लो यहाँ पर a² है, यदि a² 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी तो 5 से डिवाइड होगा। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ पर ये इस तरीके से हमने कर लिया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। एक तरीके में ये भी एक थ्योरम ही है जो कि आपको बुक में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। a² इज़ डिविजिबल 5, यदि a² 5 से विभाजित होता है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक तरीके में इसको सेम टू सेम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यही स्टेप हम एक और बार कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एक और बार हम करके देख लेते हैं इसे हम कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब, ठीक है। अब हम यही प्रोसेसिंग को सेम एक और बार दोहरा देंगे। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट यहाँ पे a इक्वल्स टू हम 5m पुट कर देंगे फॉर सम इंटीजर m, फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए। हम अब क्या करेंगे, एक ही जगह पे 5m पुट कर देंगे। यहाँ पे एक ही जगह पे सेम मेथड चलेगी, सेम प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे √5 का तो √5 ही रहेगा आपका, ठीक है। एक ही जगह हम क्या रख देंगे, 5m रख देंगे, अपॉन में b था, b ही रहेगा। स्क्वायर कर देंगे, हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिखेंगे। यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करने पर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, और 5m का स्क्वायर हो जाएगा 25m², और यहाँ पे b का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा b² 5 और यहाँ पर 25m²। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप समझना, अब हम इस 5 को यहाँ पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। अब हम 5 को इसके अपॉन में लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा b² इज इक्वल्स टू 25m² अपॉन ये आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से कट जाएगा तो मैं यहाँ पे करके बता दूँ, 5 से कट जाएगा तो यहाँ से b² इज इक्वल्स टू 5m² आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से m² इज इक्वल्स टू b² अपॉन 5 हो जाएगा, ये भी आपका क्लियर होना चाहिए। 5 को मैं इसके अपॉन में लेके आ गया, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो b² है वो 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर b² इज़ डिविजिबल बाय 5, b² इज़ डिविजिबल बाय 5। सो यदि b² 5 से डिविजिबल है, सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे देखने में आ रहा है, यहाँ पर a भी 5 के द्वारा डिविजिबल है और b भी यहाँ पर 5 के द्वारा डिविजिबल है। लेकिन हमने तो यहाँ पे माना था कि भाई a और b को प्राइम नंबर्स हैं। a और b कैसे नंबर थे, को प्राइम नंबर थे। लेकिन यहाँ पर a और b 1 के अलावा किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब जो हमने माना था वह गलत हो गया, गलत साबित हो गया। हमने जो सपोज किया था, अपना जो सपोजिशन था वह गलत हो गया है। लास्ट में हम ये वाली लाइन लिख देंगे कि बी कैन कंक्लूड डेट, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ बी कैन कंक्लूड डेट 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। यहाँ पर पता चल रहा है कि जो 5 है, ये जो 5 है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, ए और बी का कॉमन फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हमने जो सपोज किया था, जो माना था, उसका यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया है, ठीक है, कि ए और बी को प्राइम थे। लेकिन ये तो को प्राइम नहीं है, किसी अदर नंबर के द्वारा भी ये डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस √5 इज़ इरेशनल। लास्ट में हम लिख देंगे √5 इज़ इरेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइन अभी आई आप उसको लास्ट में लिख देना। यही हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो ये वाला नंबर आपका √5 क्या प्रूफ हो जाएगा, इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके में आप √3 को प्रूव कर सकते हैं, √2 को
को, √7 को, √11 को, सेम मेथड यही रहेगी। आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका ईजिली वहाँ पर भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने एज इक्वल्स टू 5m लेके चले हैं। यदि हम √2 प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे 2m लेके चलते, √3 प्रूव करना होता तो 3m लेके चलते, √7 प्रूव करना होता तो हम यहाँ पे एज इक्वल्स टू 7m लेकर के चलते। तो सेम मेथड यही हम लगाते, अपना आंसर आ जाता। बस सब कुछ सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा कि हम के लिए ये वैल्यूज़ फाइंड किसके लिए हम इसे प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये आपका क्लियर होगा।